1984 का वो साल याद है जब पूरे देश में एक पार्टी का मजाक उड़ाया जा रहा था। लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें, बस 2, और राजनीतिक जानकार कह रहे थे यह पार्टी अब खत्म। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही पार्टी एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनेगी। यह कहानी है भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी की कहानी 1980 से नहीं शुरू होती। इसकी जड़ें जाती हैं 1951 में, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उस वक्त पूरे देश में कांग्रेस का एक छत्र राज चल रहा था। नेहरू जी का युग था। विपक्ष का नाम लेना भी जैसे बेकार लगता था। लेकिन जनसंघ एक अलग राजनीति की बात कर रहा था। राष्ट्रवाद, मजबूत भारत, अपनी संस्कृति पर गर्व। इसी दौर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया, एक ऐसी विचारधारा जो आगे चलकर पूरे संगठन की वैचारिक नींव बन गई। और उसी जमीन से निकले 3 नाम जिन्होंने इतिहास बदल दिया: अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नानाजी देशमुख। साइकिलों पर पोस्टर लगते थे, छोटे छोटे कमरों में बैठकें होती थीं, संसाधन नहीं थे लेकिन इरादा पक्का था। फिर आया साल 1975, भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दौर, इमरजेंसी। विपक्षी नेता जेलों में, अखबारों पर ताले, आवाजें दबाई जा रही थीं। जनसंघ के नेता भी गिरफ्तार हो गए। लेकिन इसी दमन ने पूरे विपक्ष को एक कर दिया। 1977 में इमरजेंसी हटी, जनता पार्टी बनी, जनसंघ भी उसका हिस्सा बना और पहली बार कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हुई। लेकिन यह गठबंधन टिका नहीं। विचारधाराओं का टकराव हुआ, आरएसएस को लेकर विवाद हुआ और तब आई 6 अप्रैल 1980 की वो तारीख। भारतीय जनता पार्टी का जन्म। अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले अध्यक्ष बने, लेकिन शुरुआत किसी फिल्म जैसी नहीं थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सहानुभूति की लहर थी। कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और बीजेपी को मिली सिर्फ 2 सीटें। पूरे देश ने मजाक उड़ाया, लेकिन पार्टी ने हार नहीं मानी। आरएसएस का मजबूत कैडर, जमीनी संगठन और विचारधारा पर अटूट भरोसा, यही बीजेपी की असली ताकत थी। फिर 1980 के आखिर और 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन ने पूरी भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, लाखों कार्यकर्ता, हिंदुत्व की राजनीति। बीजेपी एक छोटे विपक्षी दल से निकलकर राष्ट्रीय ताकत बनती चली गई। और यहाँ एक दिलचस्प बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, बीजेपी की पहली पूर्ण बहुमत सरकार कहाँ बनी थी? बहुत लोग कहते हैं राजस्थान में, लेकिन असली जवाब है हिमाचल प्रदेश। 1990 में 68 में से 46 सीटें जीतकर शांता कुमार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद राजस्थान में भैरू सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश में सुंदर लाल पटवा, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, गुजरात में केशुभाई पटेल। राज्यों में पकड़ मजबूत होती चली गई। 1996 में बीजेपी पहली बार केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। 1999 में एनडीए मजबूत बहुमत के साथ वापस सत्ता में आई। यहीं से बीजेपी ने राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी जगह बना ली। और फिर आया 2014, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आए। भ्रष्टाचार के खिलाफ उबलता माहौल, मजबूत नेतृत्व की छवि और आक्रामक चुनावी रणनीति। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उस दिन के बाद बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं रही, यह भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक मशीन बन चुकी थी। आज बीजेपी देश के कई राज्यों में सरकार चला रही है और सदस्य संख्या के आधार पर आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। सोचिए, जिस पार्टी को 1984 में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, उसी पार्टी ने भारतीय राजनीति का इतिहास ही बदल के रख दिया। और यह सफर शुरू हुआ था 1951 में एक छोटे से संगठन भारतीय जनसंघ से। यही है भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी कहानियों में से एक।